दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की छोटी और बड़ी खबरें साझा करते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको बिना डरे बताते हैं पता नहीं। आप फिर भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं आप कौन से शहर या गांव से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। दोस्तों, संजय सिंह ने मोदी की बोलती बंद कर दी और कहा 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलाई अडानी ने बीजेपी के नेताओं को। संजय सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, आपका ध्यान देश में बढ़ती महंगाई पर नहीं है, आपका ध्यान बेरोजगारी पर नहीं है, आपका ध्यान अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा कमाने में है। लाइव 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। 2200 करोड़ की रिश्वत। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में। आय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर, वोट चोर। दोस्तों, आपने सुना, मोदी का ध्यान देश में बढ़ती महंगाई पर नहीं है, मोदी का ध्यान सिर्फ देश में दंगे फसाद कराने में है। संजय सिंह ने सही कहा, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मोदी वोट मांगते समय हिंदू समाज के लोगों से कहते हैं कि भाजपा सरकार गाय को कटने से बचाएगी, लेकिन जितने के नाब खुद मोदी गाय को कटवाते हैं और उन कंपनियों से चंदा लेते हैं जो गाय के मांस को दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करती है। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी की बैंड बजा दी और कहा, हमसे हमारी इबादत गाहे तो मत छीनो, हमें हमारी कब्रों में तो सुकून से रहने दो। इमरान सर ने बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करते हुए कहा, जब जंगल में आग लगती है, आग की चपेट में आने वाले सभी पेड़ जल जाते हैं। अब बहुत जल्द बीजेपी सरकार भी उस आग को चपेट में आने वाली है। सुने इसको। हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो। तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं आज जद पे हूँ तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, और मंत्री जी मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। दोस्तों, आपने सुना, मोदी जी मुसलमानों के लिए नया बिल लाए हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए, जिसकी सुनवाई करने के लिए बीजेपी सरकार में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। और मोदी बात करते हैं भाईचारे की। मोदी ने खुद देश के अंदर से भाईचारे को खत्म कर दिया है। बीजेपी के सभी नेता नफरती बातें करते हैं और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते हैं और फिर उनको अलग करते हैं। लेकिन अब देश की जनता मोदी के असली चेहरे को पहचान चुकी है और बहुत जल्द मोदी को जानता देश की कुर्सी से उखाड़ फेंकने वाली है। बढ़ते हैं अगली तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह की बोलती बंद कर दी, जिसको सुनकर अमित शाह की चुप्पी बन गई। राहुल गांधी ने कहा, ना बोलने की जरूरत नहीं है, भाषण में दे रहा हूं आप नहीं। मोदी कहते हैं मेरा कनेक्शन भगवान के साथ डायरेक्ट है। मोदी के पास भगवान का डायरेक्ट मैसेज आता है कि सारे देश की जमीन अडानी के नाम कर और एयरपोर्ट अडानी के नाम कर दो। सुने, नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो, मुझे बोलना है जो बोलना है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदुस्तान
समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो आपने सुना, इन सच्चाइयों को बताने से नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी को रोकते हैं, लेकिन राहुल गांधी निडर नेता है जो सच्चाई को बताने से नहीं घबराते। मोदी कहते हैं मेरा कनेक्शन भगवान से है, तो मोदी को भगवान ने यह भी बताया होगा कि देश में गैस और पेट्रोल की किल्लत भी जनता झेलेगी, फिर भी मोदी ने क्यों अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। मोदी सिर्फ देश को भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। मोदी असली मुद्दों को छुपाने के लिए इन नौटंकियों को करते हैं। चलो बढ़ते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक हमारी बहन ने मोदी सरकार की सच्चाई बता दी और कहा जो प्रधानमंत्री अपनी बीवी को नहीं रख पाए, जिस प्रधानमंत्री के बेटी नहीं है, उसके हाथ में यह देश सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके राज्य में देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। लाइव सुने। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, जिस प्रधानमंत्री के माँ है नहीं, अब जो प्रधानमंत्री अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते, जो वैसे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को जल्दी बदला जाएगा। इसलिए इस देश को एक पढ़े लिखे नागरिक की जरूरत है। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में, चाय वालों के हाथ में हम अपना देश नहीं सौंप सकते। इस देश की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सुना आपने, सच में मोदी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। मोदी सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आज तक की सरकारों में सबसे ज्यादा बेटियों का रेप इस सरकार में हुआ है और आज इस सरकार के नेता खुलेआम बेटियों का रेप कर रहे हैं और मोदी खामोश है। लेकिन अब मोदी की ज्यादती नहीं झेली जाएगी। अब बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होगा और हमारे देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों सुनो, अब तो धीरेन्द्र शास्त्री की भी आंखें खुल गई। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा इस देश को बचा लीजिए, यह देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं होती। हमारे देश में दारूबंदी है और दवाई महंगी है। यहां पर खुलेआम वोट की चोरी की जाती है। लाइव सुने। इस देश को बचा लीजिए वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती। आपने सुना, अब तो धीरेन्द्र शास्त्री की भी आंखें खुल गई। उन्होंने ने भी कह दिया इस देश को बचा लीजिए। लेकिन अंधभक्त अब भाजपा के सपोर्ट में खड़े हैं और मोदी को पापा कहते हैं। लेकिन देश की जनता की आंखें अब खुल चुकी है। अब सभी साधु संत मोदी के खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले मोदी ने हमारे साधु संतों को प्रशासन के द्वारा लाठियों से पिटवाया। उनका श्राप इस सरकार को लग गया है। बिहार की राजधानी पटना में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां कार और ट्रक की भारी भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 5 व्यापारियों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।